Let us start the subject homeopathic pharmacy for the student of BHMS Fast, and the today's question and answer is explain how the knowledge of pharmacy helps to increase the knowledge of materia medica. Helps to increase the knowledge of materia medica. Or justify that the knowledge of pharmacy improves that of our materia medica. Okay? The question is, explain how the knowledge of pharmacy helps to increase the knowledge of materia medica. आप इसे एक्सप्लेन करो कि फार्मेसी हमें मदद करता है मटेरिया मेडिका के ज्ञान अर्जन करने के संबंध में, और या जस्टिफाई दैट द नॉलेज ऑफ फार्मेसी इम्प्रूव्स दैट आवर मटेरिया मेडिका, या इसे जस्टिफाई करें कि फार्मेसी का ज्ञान हमें मटेरिया मेडिका के ज्ञान को इम्प्रूव कराता है. आंसर, the knowledge of homeopathic pharmacy has helped us to increase the knowledge of materia medica, in different ways. हमें फार्मेसी का जो ज्ञान है हम लोगों को मदद करता है मटेरिया मेडिका के ज्ञान को इंक्रीज करने में अनेकों तरह से. पॉइंट 1, नॉलेज ऑफ सोर्सेस ऑफ ड्रग्स. ड्रग का जो स्रोत है उसका ज्ञान देता है. पॉइंट 2, नॉलेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड सर्विंग द सेम. पॉइंट 2, नॉलेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड सर्विंग द सेम. प्रिस्क्रिप्शन लिखने का क्या तरीका होता है उसका हमें ये ज्ञान देता है. साथ ही दवा को कैसे सर्व किया जाए टू दी पेशेंट, इसका भी ज्ञान हमें होम्योपैथिक फार्मेसी से ही मिलता है. पॉइंट 3, नॉलेज ऑफ मोड ऑफ कलेक्शन of drug substances and their method of preservation in the laboratory and preparation of medicines therefrom. Point 3, knowledge of mode of collection of drug substances and their method of preservation in the laboratory and preparation of medicine therefrom. अर्थात ड्रग सब्सटेंस का जो कलेक्शन का जो मोड है, जो तरीका है, इसका ज्ञान हमें देता है
और उसको हम कैसे संरक्षित करके रखेंगे लेबोरेटरी में, उसका ज्ञान देता है। साथ ही प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन देयर फ्रॉम, और उससे जो हम मेडिसिन तैयार करेंगे उसका भी ज्ञान हमें होम्योपैथिक फार्मेसी देता है। पॉइंट फोर नॉलेज ऑफ प्रिपरेशंस, स्केल्स एंड प्रिजर्वेशंस। पॉइंट 4 नॉलेज ऑफ प्रिपरेशंस, स्केल्स एंड प्रिजर्वेशन। दवा तैयार करने का ज्ञान देता है, उसका स्केलिंग हम कैसे करेंगे उसका ज्ञान देता है, और उसको हम संरक्षित कैसे करेंगे इसका भी ज्ञान हमको देता है। यानी होम्योपैथिक फार्मेसी से हमें इसका भी ज्ञान प्राप्त होता है। पॉइंट 5 नॉलेज ऑफ पोटेंटाइजेशन ऑफ मेडिसिन्स। किसी भी मेडिसिन्स को, नॉलेज ऑफ पोटेंटाइजेशन ऑफ मेडिसिन्स, किसी भी दवा को हम शक्तिकृत कैसे करेंगे, किसी भी मेडिसिन को हम शक्तिकृत कैसे करेंगे इसका भी ज्ञान हमें होम्योपैथिक फार्मेसी देता है। पॉइंट 6 नॉलेज ऑफ पोसोलॉजी और डॉक्ट्रिन ऑफ डोजेज। नॉलेज ऑफ पोसोलॉजी और डॉक्ट्रिन ऑफ डोजेस। किस दवा को कितने मात्रा में हमें रोगी को देना है इसका भी ज्ञान इस सब्जेक्ट से हमें प्राप्त होता है। पॉइंट 7 नॉलेज ऑफ ड्रग प्रूविंग। नॉलेज ऑफ ड्रग प्रूविंग, ड्रग प्रूविंग का भी हमें ज्ञान देता है। ड्रग प्रूविंग क्या होता है? ड्रग प्रूविंग क्या होता है? बोलो। नॉलेज नहीं, नॉलेज ऑफ ड्रग प्रूविंग का मतलब हुआ कि हमारे पूर्व के विद्वानों ने और आज भी अनेकों विद्वान इस कार्य के प्रति अग्रसर हैं कि हमारा जो प्रकृति से सोर्सेस ऑफ ड्रग्स है, ड्रग का जो हमारा स्रोत है वो ह्यूमन बॉडी पर किस तरह कैसे काम करेगा। एज फॉर एग्जाम्पल सिनकोना के बार्क को अगर उसको अच्छी तरह पीस के किसी रोगी को पिला दिया जाए तो उसमें जाड़ा, बुखार, पसीना का सिम्टम डेवलप करेगा, है ना। तो वो ड्रग लिया, ड्रग कहते हैं उस वस्तु को जो क्रूड अवस्था में हो, ठीक है। हमारा होम्योपैथिक फार्मेसी या हमारा होम्योपैथिक ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन हमें इस बात का ज्ञान देता है कि जो क्रूड मेडिसिन में रोगी के प्रति, रोगी के खिलाने के बाद रोगी में जो सिम्टम्स को उभारे, दैट इज कॉल्ड ड्रग प्रूविंग। तो अभी मैंने कहा कि सिनकोना का बार्क लिया और उसको पीस के घोल के किसी स्वस्थ आदमी को पिला दिया तो उसमें जाड़ा आया, बुखार हुआ, पसीना आया, यानी मलेरिया का सिम्टम आया। फिर होम्योपैथिक फार्मेसी के ज्ञान के आधार पर उसका हमने मदर टिंचर बनाया। जो मदर टिंचर बनाने का तरीका है, 3 सप्ताह तक उस बार्क को मॉइस्ट प्लेस में रख के हल्का सा डिस्टिल वाटर दे के उसको 3 सप्ताह तक चार्ज होने के लिए छोड़ देंगे, यानी उसमें उसको घूमने के लिए छोड़ देंगे गांव के भाषा में। जब वो चार्ज हो गया है 21 दिन, तब क्या करेंगे, उसको निचोड़ लेंगे। निचोड़ने से जो हमको एक प्रकार का जूस प्राप्त हुआ वही मदर टिंचर है। यानी हमारा होम्योपैथिक दवा
के बनाने का जो प्रथम स्टेज है वो मदर टिंचर है। अब मदर टिंचर से फिर हमने मेडिसिन तैयार किया। आज फॉर एग्जाम्पल अगर हमको 1 नंबर की दवा बनाना है, 1x नंबर की दवा बनाना है, तो उसमें 9 पार्ट अल्कोहल होगा और 1 पार्ट मदर टिंचर होगा। आ रही है बात दिमाग में? 9 पार्ट अल्कोहल होगा और 1 पार्ट मदर टिंचर होगा, यानी 9 बूंद अल्कोहल और 1 बूंद मदर टिंचर, या 9 लीटर अल्कोहल और 1 लीटर मदर टिंचर। वो आपका मेडिसिन, उसको जब मिला दिया दोनों को तो 1 नंबर की दवा तैयार हो गई। ठीक है। अब हमको फिर शक्ति की आगे शक्ति बढ़ाना है, तो 1 नंबर की दवा से यानी 1x की दवा से फिर उसमें 9 पार्ट अल्कोहल और 1 पार्ट 1x दवा, तो हो गया वो 2x। अब 3x बनाना है तो फिर 9 पार्ट अल्कोहल और 2x 1 पार्ट। तो ड्रग प्रूविंग से हमारा वास्ता हुआ कि एक स्वस्थ ह्यूमन बॉडी को ड्रग का जो मूल रूप है, जो चाहे जो भी उसका सोर्स हो, प्लांट हो, एनिमल हो, जो हो, वो जब हम उस मैन को खिलाया, स्वस्थ मैन को, तो उसमें जो जो सिम्टम उभरा और वही से हम दवा तैयार किया। आज वही सिम्टम अगर हमको कहीं कोई रोगी में देखने को मिल रहा है तो वही हम दवा दे देंगे जिससे उसका वो सिम्टम रिड्यूस कर जाएगा। यही हमारा होम्योपैथी का सिद्धांत है। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट 1, नॉलेज ऑफ सोर्सेस ऑफ ड्रग्स। नॉलेज ऑफ सोर्सेस ऑफ ड्रग्स यानी हमारा ड्रग का जो स्रोत है उसका ज्ञान। ठीक है। ड्रग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेजिटेबल किंगडम आर शॉर्ट एक्टिंग इन नेचर, आर शॉर्ट एक्टिंग इन नेचर, इन acute diseases they act very well. Drug prepared from vegetable kingdom are short acting in nature. The acute diseases they act very well. They act very well. तो वो जो हमने दवा तैयार किया, नॉलेज ऑफ सोर्स ऑफ ड्रग से हमारा क्या वास्ता है, तो हमने जो ड्रग्स तैयार किया है वेजिटेबल किंगडम से, साग सब्जी से, है ना, वो शॉर्ट एक्टिंग होता है। आज फॉर एग्जाम्पल हमने साग सब्जी को एकत्र किया, अगर उसको 2 दिन 4 दिन के लिए छोड़ दिया जाए तो वो सूख जाएगा। ठीक है। तो बोलता है कि तो इस दवा का भी एक्टिंग बड़ा शॉर्ट होगा, यानी ह्यूमन बॉडी पर जो एक्ट करेगा वो कम समय के लिए एक्ट करेगा। बात आ रही है समझ में? इन एक्यूट डिजीजेज दे एक्ट वेरी वेल। तरुण रोग में, एक्यूट डिजीज में ये बहुत अच्छी तरह काम करेगा क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। नेक्स्ट, रेमेडीज prepared from the animal kingdom. Remedies prepared from the animal kingdom and also from nosodes are deep action or long acting in nature, are deep action or long acting in nature, and so they are useful in chronic diseases. Remedies prepared from the animal kingdom and also from nosodes, जो एनिमल किंगडम पशु जाति से जो हमने ड्रग एकत्र किया है,
एंड ऑल्सो फ्रॉम नोसोड्स आर डीप एक्शन। और नोसोड भी जो होता है वो भी डीप एक्शन होता है। नोसोड का मतलब क्या हुआ? जैसे सोरिनम एक दवा है, हम सोरिनम तैयार करते हैं, तो सोडियम कहाँ से बनाते हैं? ये स्केविज होता है ना, स्केविज, खुजली, खाज, खुजली, उससे जो पानी निकलता है उससे हम जो दवा तैयार करते हैं, उस दवा का जो ग्रुप हुआ वो नोसोड ग्रुप हुआ। तो ये लॉन्ग एक्टिंग होगा। एनिमल किंगडम से ले रहे हैं ना, जीवित प्राणी किंगडम से ले रहे हैं, तो प्राणी बहुत दिन तक जीता है, तो स्वाभाविक है कि वो मेडिसिन भी लॉन्ग एक्टिंग करेगा, यानी ह्यूमन बॉडी में बहुत दिनों तक काज करेगा। और वो खास के क्रोनिक डिजीज में इसका एक्शन होगा, यानी जीर्ण रोग में इसका एक्शन होगा। आज फॉर एग्जाम्पल कोई आजमा का मरीज है, कोई दम्मा का मरीज है, उसके लिए हमारे यहाँ मेडिसिन है बलाटा ओरिएंटेलिस, है ना। बलाटा ओरिएंटेलिस का हमारा जो सोर्स ऑफ ड्रग है वो क्या है? कॉकरोच है, तिलचट्टा है। तिलचट्टा किस प्राणी का मेडिसिन हुआ, किस किंगडम का मेडिसिन हुआ? एनिमल किंगडम का। तो प्राणी है ना, तिलचट्टा बहुत दिनों तक जीवित रहता है। सो द एक्शन ऑफ द मेडिसिन ऑन द ह्यूमन बॉडी विल बी लॉन्ग लास्टिंग, है ना। तो ये भी ज्ञान हमें फार्मेसी देता है। बिसाइड्स दिस the drug of the same family, the drugs of the same family have some similar action, है ना। कहता है कि ड्रग ऑफ द सेम फैमिली हैव सेम सिमिलर एक्शन। उसी परिवार का, उसी फैमिली का जो ड्रग होगा उसका भी सम सिमिलर एक्शन होगा। सम सिमिलर एक्शन का मतलब ठीक वैसा ही। एज फॉर एग्जाम्पल, all snake venom possesses some similar action. All snake venom possesses some similar action, but they do not follow each other. But they do not follow each other like lachesis, naja, lachesis, naja, etc. कहता है कि ड्रग्स ऑफ द सेम फैमिली हैव सम सिमिलर एक्शन। उसी जिस फैमिली का वो मेडिसिन है उसका भी सब सिमिलर एक्शन है, उसी के जैसा। जैसे ऑल स्नेक वेनम, ऑल स्नेक वेनम का मीनिंग हुआ सभी सांपों का जहर, विष। पजेसे सम सिमिलर एक्शन, उसमें भी उसी तरह का एक्शन होता है। बट दे डू नॉट फॉलो ईच अदर वे, लेकिन वो एक दूसरे में को वो फॉलो नहीं करेगा। जैसे लैकेचिस भी स्नेक वेनम है, स्नेक के पॉइजन से तैयार है। नाजा भी स्नेक के पॉइजन से तैयार है। ओके, द रिलेशन बिटवीन द सोर्सेस, the relation between the sources and the drug symptoms are known as doctrine of signature. Doctrine of signature. The relation between the sources and the drug symptoms, कहता है कि ड्रग सिम्टम और सोर्स, यानी किस स्रोत से दवा आया है, आर नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। आज फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग गांव में दूध लेने के बाद, दूध खाने के बाद मछली नहीं खाते, है ना।
उसी तरह से हमारे होम्योपैथिक दवा में भी कौन सा दवा खाने के बाद कौन सा दवा खाना है या नहीं खाना है, इसका भी ज्ञान हमें देता है होम्योपैथिक फार्मेसी। ओके, बेलाडोना प्लांट grows on soil. Belladonna plants grows on soil. Belladonna plant grows on soil rich in कैलकेरिया कार। रिच इन कैलकेरिया कार। From this we get relation. From this we get relation that calcarea carb complements the action of belladonna activate. We get relation that calcarea carb complements the action of belladonna activate. इसे क्या समझे? कहता है कि बेलाडोना का जो पौधा होता है वो मिट्टी से पैदा होता है, ग्रोज इन सॉइल, और रिच इन, उसमें क्या होता है, कौन चीज से भरपूर होता है, वो कैलकेरिया कार्ब से भरपूर होता है। फ्रॉम दिस वी गेट रिलेशन दैट कैलकेरिया कार्ब कॉम्प्लीमेंट्स द एक्शन ऑफ बेलाडोना एक्टिवेट। अर्थात अगर किसी रोगी को मैंने बेलाडोना दिया है और उसका टोटल का टोटल डिजीज ठीक नहीं हुआ या उसका सिम्टम नहीं गया, तो अगली दवा हमारा कैलकेरिया कार्ब होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब होगा, जिससे रोगी ठीक हो जाएगा। तो ये भी ज्ञान जो हमको मिला, कहाँ से मिला? होम्योपैथिक फार्मेसी से। पॉइंट 2, अगला पॉइंट, knowledge of prescription and serving the same. Knowledge of prescription and serving the same. A physician should know, the physician should know the ideals of and ideal prescription. The ideals of ideal prescription. Okay? Knowledge of prescription and serving the same. हमें किसी रोगी का प्रिस्क्रिप्शन कैसे तैयार करना है या उसे हम कैसे सर्व करेंगे, इसका भी ज्ञान हमें देता है होम्योपैथिक फार्मेसी। ए फिजिशियन शुड नो द आइडियल्स ऑफ एन आइडियल प्रिस्क्रिप्शन। एक आदर्श प्रिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, एक आदर्श चिकित्सक को जानना जरूरी होता है, जिसका भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है होम्योपैथिक फार्मेसी से। He must also know about dispensing of medicines. He must also know about dispensing of medicines. उसे अच्छी तरह ये भी जानना चाहिए कि मेडिसिन का डिस्पेंसिंग हम कैसे करेंगे। नॉलेज ऑफ व्हीकल फॉर पार्टिकुलर मेडिसिन इन डिफरेंट, नॉलेज ऑफ व्हीकल ऑफ पार्टिकुलर मेडिसिन इन डिफरेंट, किस मेडिसिन को किस व्हीकल के माध्यम से रोगी को देना है। व्हीकल हमारा होता है शुगर ऑफ मिल्क, जो पाउडर होता है, ग्लोबुल्स होता है, जो छोटा छोटा गोली में होता है, इक्वा डिस्टिला होता है, जिसे डिस्टिल वाटर कहते हैं। ये सब में हमको रोगी को हम दवा देते हैं, इसका भी ज्ञान हमें होम्योपैथिक फार्मेसी देता। द पार्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ फार्मेसी डायरेक्टली, द पार्ट of knowledge of pharmacy is directly related to practical part of the materia medica. क्या कहा? The part of knowledge of pharmacy
नॉलेज, वो फार्मेसी का जो भाग है उसके ज्ञान का, वो सीधा उसका रिलेशन है प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द मटेरिया मेडिका से। पॉइंट 3, नॉलेज ऑफ मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ ड्रग्स, नॉलेज ऑफ कलेक्शन ऑफ ड्रग्स and their methods of preservation, and their methods of preservation। हम मेडिसिन को, ड्रग्स को कलेक्ट कैसे करेंगे, कहाँ से कैसे हमको किस परिस्थिति में दवा को कलेक्ट करके लाना है और उसको हम संरक्षित कैसे रखेंगे, ये भी ज्ञान हमें होम्योपैथिक फार्मेसी देता है। इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन्स, इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन्स डिपेंड्स if the drug substance depends if the drug substance are properly collected from the different parts, collected from the different parts, time, season and preservation according to the direction of homeopathic pharmacology, है ना, according to homeopathic pharmacology, according to direction of pharmacology कहता है कि मेडिसिन का जो हम करेक्शन करेंगे, जो होम्योपैथिक फार्माकोलॉजी में जो हमको ज्ञान दिया है उसी के अनुरूप हम करेक्शन करेंगे कि कहाँ से ये दवा हमको लाना है, उसका सीजन क्या होगा, उसका समय क्या होगा और उसको हम संरक्षित कैसे करेंगे, ये हमें होम्योपैथिक फार्माकोलॉजी के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। हेल्प्स टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका, helps to increase the knowledge of materia medica। ये हमें क्या मदद करता है, मटेरिया मेडिका के ज्ञान को इंक्रीज करने में। ये हमारा फार्मेसी हमें मदद करता है। पॉइंट 4, नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन, नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन, स्केल एंड प्रिजर्वेशन, scale and preservation। Remedies are prepared from drug substances, remedies are prepared from drug substances under certain definite scale। जो मेडिसिन हम तैयार करते हैं क्रूड ड्रग सब्सटेंस अंडर सर्टेन डेफिनिट स्केल, जो उसको एक माप, एक तौल, एक स्केल है, उस स्केल के अनुरूप या उस स्केल के मुताबिक ही हम उस दवा को तैयार करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल डिसिमल, सेंटीसिमल, 50 मिलीसिमल। तो हमारा दवा, होम्योपैथिक दवा तैयार करने का कितना स्केल है, एक डिसिमल है, एक सेंटीसिमल है, एक 50 मिलीसिमल है। एंड डेफिनिट फिक्स्ड फार्मास्यूटिकल फार्मूला एंड प्रोसीड्यूर, फिक्स्ड फार्मास्यूटिकल फार्मूला एंड प्रोसीड्यूर। और इसका एक निश्चित तरीका है दवा तैयार करने का, जो हमारा फार्मास्यूटिकल जो हमें ज्ञान दिया है उसके फार्मूला के, विधि के अनुरूप। फुल स्टॉप। द मदर प्रिपरेशन, एंड पोटेंटाइज मेडिसिन
the mother preparation and potentized medicine should be properly preserved according to pharmaceutical direction. According to the pharmaceutical direction. Should be properly preserved according to the pharmaceutical direction. Otherwise, they will lose their efficacy. They will lose their efficacy on स्टोरी. क्या कहता है कि मदर प्रिपरेशन, हमने जो क्रूड ड्रग से जो हमने मदर टिंचर बनाया है और पोटेंटाइज मेडिसिन बनाया है, कहता है कि उसको होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल के डायरेक्शन में संरक्षित रखना है ना. अदरवाइज दे विल लूज देयर इफिकेसी ऑन स्टोरी. नहीं तो उसका जो प्रभाव है, उसका जो गुण है, वो लूज कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा और मेडिसिन का एक्शन ह्यूमन बॉडी पर सही नहीं उतरेगा. पॉइंट 5 नॉलेज ऑफ पोटेंटाइजेशन ऑफ मेडिसिन्स. नॉलेज ऑफ पोटेंटाइजेशन ऑफ मेडिसिन. Knowledge of potentization of medicine. The physician should know the procedure of potentization of medicines. The physician should know the procedure of potentization of medicines. डॉक्टर को इसका भी ज्ञान होना चाहिए कि किसी भी मेडिसिन को हम शक्तिकृत कैसे करेंगे, यानी हम उसको पोटेंटाइज कैसे करेंगे. अभी हमने बताया कि मदर टिंचर से 1x बनाना है तो 9 पार्ट अल्कोहल होगा, 1 पार्ट मदर टिंचर होगा. 1 नंबर बनाना है तो 9 पार्ट अल्कोहल, और मैंने 1 नंबर और 2 नंबर बनाना है तो 1 पार्ट 1x. इसका भी ज्ञान होम्योपैथिक डॉक्टर को आवश्यक है. पॉइंट 6 knowledge of posology of doctrine of dosage. Knowledge of posology or doctrine of dosage. A physician must know about the dosage of selected remedy. About the dosage of selected remedy, because a very large dose may cause a violent aggravation. तो यह बोल रहा है कि रोगी को जो हम दवा देने जा रहे हैं वो कितनी मात्रा में देना है, कितने खुराक में देना है, इसका भी हमें ज्ञान अति आवश्यक है, जो हमें होम्योपैथिक फार्मेसी देता है. क्या देता है? अबाउट द डोज ऑफ सिलेक्टेड रेमेडी. आपने जो सिलेक्शन किया है रेमेडी, उसके खुराक के बारे में, उसके डोज के बारे में. अगर हम उसका अधिक डोज दे दें, अत्यधिक मात्रा में दे दें, तो बोल रहा है बेकार वायलेंट एग्रावेशन. इतना न रोग में वृद्धि होगा, जो वायलेंट वृद्धि होगा यानी हिंसक वृद्धि होगा, यानी उस रोगी का जान खतरे में भी जा सकता है. चूँकि हमारा होम्योपैथिक आर्गुमेंट ऑफ मेडिसिन बोला है कि दवा होना चाहिए सिंगल, एक दवा और मिनिमम डोज, सिंगल रेमेडी मिनिमम डोज, कम से कम मात्रा में उसको दवा देना है. क्योंकि वो जो हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट करता है, वो कहाँ एक्ट करता है? हमारे वाइटल फोर्स पर एक्ट करता है.
मैं पहले बताया कि वाइटल फोर्स एक सर्वशक्तिमान और दृश्य वस्तु हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में छिपा हुआ है जो दिखाई नहीं देता है। तो उसी तरह जो हमारा ये पोटेंटाइज मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसका मात्रा भी इतना कम हो जो अदृश्य हो, जो दिखाई नहीं दे। ओके, द नॉलेज ऑफ डोज helps the simillimum to act properly. The knowledge of dose helps the simillimum to act properly. So the knowledge of pharmacy helps the knowledge of materia medica. कहता है सिमिलिमम का यहाँ मीनिंग हुआ, सिमिलिमम का मीनिंग यहाँ पर इसको ऐसे समझो, आज फॉर एग्जाम्पल कि बेलाडोना एक आपके यहाँ मेडिसिन है, तो बेलाडोना का जो मेडिसिन होता है वो कैसा होता है, उसका दर्द जो है, पेन जो है, आएगा जाएगा, पेन कम सडनली एंड गो सडनली। ये बेलाडोना में ये गुण है, और उसी को शक्तिकृत करके अगर किसी को माथे में टकमक का दर्द हो रहा है और मैंने अगर बेलाडोना दिया तो उस मेडिसिन का उस पर रिस्पॉन्स हो जाएगा। बेलाडोना का क्रूड अगर किसी रोगी को खिलाया गया है ड्रग प्रूविंग के समय, तो उसका ओठ, उसका आँख, उसका लीप, उसका चेहरा बिल्कुल लाल दिखाई देता है, रेडिश। ये बेलाडोना का जो क्रूड है ना, सब्सटेंस, उसमें ये गुण देखा गया, और उसको शक्तिकृत करके जब हमने दिया किसी भी रोगी में, कोई हाई फीवर से सफ़र कर रहा हो, आँख लाल दिखाई दे रहा हो, ओठ लाल दिखाई दे रहा हो, चेहरा तमतमाया हुआ हो, माथे का दर्द टपकता है, जो आता है जाता है, तो चूँकि बेलाडोना सिमिलिमम है इस डिजीज के लिए, सो द सेलेक्टेड रेमेडी विल बी बेलाडोना। So the knowledge of pharmacy helps the knowledge of materia medica. फार्मेसी का जो ज्ञान है वो हमें मटेरिया मेडिका के ज्ञान में मदद करता है। पॉइंट 7, नॉलेज ऑफ ड्रग प्रूविंग। नॉलेज ऑफ ड्रग प्रूविंग, इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी. It is an integral part of homeopathic pharmacy. Different observations obtained from drug proving on healthy human being increase the correct knowledge of materia medica. Increase the correct knowledge of materia medica. ये बोलता है कि ड्रग प्रूविंग जो है हमारा है वो इंटेग्रल पार्ट ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी है, यानी यहीं से शुरुआत है ड्रग प्रूविंग से कि क्रूड बेलाडोना प्लांट किंगडम की दवा है और बेलाडोना का क्रूड हम किसी रोगी को खिला दिया तो उसको हाई टेम्परेचर हुआ, उसके माथे में ऐसा टपक का दर्द हुआ, जो दर्द आता है जाता है, उसका आँख लाल हो जाता है, ओठ लाल हो जाता है, चेहरा तमतमा जाता है, पल्स रेट फूल और पल्स होता है, ये क्रूड दिया ना। ठीक वैसा ही रोगी अगर हमको मिला और उसको शक्तिकृत मेडिसिन यानी 1x 2x 6x 30 200 हमने दिया तो वही सिमिलर मेडिसिन दिया, हमने सिमिलिमम दिया और रोगी को रिस्पॉन्स हुआ। यही तो हमारा होम्योपैथिक फार्मेसी हमें ज्ञान देता है। बाय दिस नॉलेज ऑफ फार्मेसी helps to increase the knowledge of materia medica. तो ये जो हमारा फार्मेसी है वो हमारे मटेरिया मेडिका के नॉलेज को इंक्रीज कराता है। तो हम लोगों ने अच्छी तरह आज इसको समझा है। रेस्ट इन नेक्स्ट